हेलो फ्रेंड्स, संदीप हियर। आज के वीडियो में बनाने वाले हैं इस 3D पार्ट को। इस पार्ट को यदि राइट साइड व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे यदि टॉप व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे यदि हम बॉटम व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पार्ट को बनाने से पहले हम इस पार्ट को एनालाइज करते हैं। यदि इस पार्ट को टॉप व्यू से देखें तो इसका 1/4 पार्ट जो है वो एग्जैक्टली मिरर है इसके हाफ पोर्शन का। और यदि इसके हाफ पोर्शन को इस फ्रंट व्यू में देखा जाए तो ये एग्जैक्टली मिरर है इसके हाफ पोर्शन का। दैट मीन्स यदि हम इसके 1/4 पोर्शन को क्रिएट कर लेते हैं तो हम इस पार्ट को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम बहुत ही अच्छे से मिरर टूल का। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो नए फाइल को बनाने के लिए जाते हैं फाइल, न्यू, अंडर टाइप, पार्ट, सब टाइप, सॉलिड, गिव सुटेबल फाइल नेम। इस बॉक्स को अनचेक करते हैं, क्लिक करते हैं ओके। आपको यहाँ श्योर करना है कि आपका यूनिट हो मिलीमीटर। सो यहाँ सेलेक्ट करते हैं mmks। मेरा पहले से बनाया हुआ एक टेम्पलेट है तो मैं उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके। इस टेम्पलेट में मैंने पहले से कुछ एक्सेस क्रिएट कर रखी हैं। बाकी इसका यूनिट सेट है मिलीमीटर पे। सो इस पार्ट को बनाने के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ राइट डेटम प्लेन को और जाता हूँ एक्सट्रूड पे। मैं यहाँ से डेटम प्लेन हाइड करता हूँ, एक्सेस हाइड करता हूँ यूजिंग मैप की, और इस 1/4 पोर्शन को यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। तो किसी भी स्केच को क्रिएट करने से पहले हम किसी एक लाइन की डायमेंशनिंग या किसी कंपोनेंट की डायमेंशनिंग पहले से प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमको हेल्प करता है स्केलिंग और डीस्केलिंग को मिनिमाइज करने में। तो यहाँ वैल्यू देता हूँ 14 और ये करता हूँ फिट। जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ से मैं इस स्केच को कंप्लीट ड्रॉ करूँगा। तो इसके लिए यूज़ करता हूँ लाइन, यहाँ से इसकी ऑफसेट वैल्यू है 3 जो कि यहाँ दे रखी है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑफसेट, चेन, यहाँ सिलेक्शन गलत था, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ चेन, सेलेक्ट करता हूँ इन दोनों लाइन को, और ऑफसेट वैल्यू बोल रहा है तो ऑफसेट वैल्यू इन डायरेक्शन ऑफ एरो जो कि है 3, एंटर। अब फिर से लाइन एक्टिवेट करता हूँ और इस प्रोफाइल को क्लोज करता हूँ। इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए मैं यूज़ करूँगा कॉर्नर टूल का और इस तरह से ये स्केच कंप्लीट करता हूँ। सो यहाँ कुछ कंस्ट्रेनिंग है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेनिंग। तो इसको कंस्ट्रेन करने के लिए इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसको किया, सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट किया, और हॉरिजॉन्टल स्नैपिंग। डायमेंशन टूल यूज़ करते हैं डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 30। ये लाइन हो गई वर्टिकल। सो क्लिक वर्टिकल स्नैपिंग, वैल्यू है 3। इस पॉइंट से सेंटर का 28 वैल्यू दिया है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू 28 का हाफ होगा। सो 28 डिवाइडेड बाई 2। उससे पहले यहाँ वैल्यू देते हैं 37 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ वैल्यू होगा आपका 28 डिवाइडेड बाई 2। अगेन डायमेंशन टूल, यहाँ से इसकी वैल्यू है 62 डिवाइडेड बाई 2 और इस ओवरऑल पार्ट की लेंथ है 96 डिवाइडेड बाई 2।
इस तरह 1/4 पोर्शन क्रिएट होता है। क्लिक करता हूँ ओके। यहाँ ओवरऑल विड्थ है 17, तो यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ 17 डिवाइडेड बाई 2 और माउस व्हील बटन से क्लिक करता हूँ ओके। सो अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ पार्ट, यूज करता हूँ मिरर। यहाँ से मैं यूज करूँगा क्वेरी सिलेक्शन और पीछे के सरफेस को सिलेक्ट करते मैं मिरर टूल का यूज करूँगा। इस तरह से यह हाफ पोर्शन क्रिएट होता है। अगेन इस फीचर को सिलेक्ट करता हूँ मिरर, यहाँ से क्वेरी सिलेक्शन से सिलेक्शन किया, माउस मिडिल क्लिक टू ओके, और इस तरह से ये कंपोनेंट बनने लगा है। अगेन मैं इसको मिरर को बैक करता हूँ और रेस्ट कंपोनेंट को क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस सरफेस, यहाँ मैं सर्कल क्रिएट करूँगा, डायमीटर 16, हाइट है 11, लाइन टूल लेता हूँ, यहाँ से एक्सेस कंपोनेंट को डिलीट करता हूँ, क्लिक करता हूँ ओके। और यूजिंग शिफ्ट अप टू सेलेक्टेड ऑप्शन यहाँ मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ मुझे राउंड फीचर दिख रहा है तो मैं यहाँ से राउंड सेलेक्ट करूँगा, रेडियस वैल्यू 3 सेलेक्ट किया ओके, माउस मिडिल क्लिक टू ओके। इसके बाद ये रिब वाला फीचर है जो कि डिस्टेंस है 11, सेंटर पॉइंट से 11/2। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ प्लेन, क्वेरी सिलेक्शन से ये प्लेन सेलेक्ट किया, इधर ड्रैग किया 11/2, क्लिक करता हूँ ओके। एक्सट्रूड सेलेक्ट करता हूँ, इसका ओरिएंटेशन गड़बड़ है, मैं प्लेन देखता हूँ, ये राइट प्लेन है, यहाँ पे ये राइट है, मुझे टॉप प्लेन यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ टॉप और क्लिक करता हूँ स्केच, लाइन, प्रोजेक्ट यूज़ करूँगा, चेन यूज़ करूँगा, यहाँ से यहाँ तक, एक्सेप्ट, क्लोज ओके। डायरेक्शन सही है, इसकी वैल्यू दे रखा है यहाँ 3, सो मैं यहाँ 3 प्रोवाइड करता हूँ, माउस मिडिल क्लिक टू ओके। यहाँ से मिरर टूल को मैं एक्सीट करता हूँ, आप देख रहे हैं हाफ पोर्शन इजीली क्रिएट है। अब मैं यहाँ पे ये होल क्रिएट करूँगा, तो होल के लिए मैं यूज़ करता हूँ होल टूल। इस होल की डिटेल मैं प्रोवाइड करता हूँ, डेप्थ है थ्रू ऑल, डायमीटर वैल्यू यहाँ दे रखा है 6, वैल्यू है 6। प्लेसमेंट के लिए मैं डेटम प्लेन ऑन करता हूँ, प्लेसमेंट के लिए टॉप सरफेस जहाँ होल प्लेस होगा, राइट क्लिक, ऑफसेट रेफरेंस कलेक्टर। सो मैं राइट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा मैं फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। सो राइट प्लेन डिस्टेंस अलाइन, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर लाइन में है, और ऑफसेट वैल्यू ये होगा यहाँ से 79 डिवाइडेड बाई 2 और ओके करता हूँ। इस मिरर टूल को इन्वॉल्व करता हूँ और इस तरह से ये बॉडी इजीली क्रिएट हो गई। नाउ मैं सेंटर लाइन यहाँ होल प्रोवाइड करने के लिए, जो कि नहीं है। सेकंड पॉइंट, मुझे ध्यान आया कि मैंने ये नीचे का पॉकेट पोर्शन छोड़ रखा है, तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं मिरर टूल के बैक पे जाता हूँ और एक्सट्रूड सेलेक्ट करके क्वेरी सिलेक्शन, अगेन स्केचर, टॉप,
सो रेफरेंसेस, सर्किल, और यहाँ से डिलीट सेगमेंट का यूज करते अननेसेसरी लाइन को डिलीट करता हूँ। इसका डायमेंशन यहाँ दे रखा है, सो डायमेंशन टूल, यहाँ से यहाँ की दूरी है 30 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से इसकी दूरी है 5, ओके। डायरेक्शन रिवर्स करता हूँ, मटेरियल कट हो गया। यहाँ ओवरऑल डिस्टेंस है 17 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि हाफ पोर्शन पे काम कर रहे हैं, -3 क्योंकि ये मटेरियल रिमूव नहीं करना है। तो 17 डिवाइडेड बाई 2 8.5 -3 और क्लिक करते हैं ओके। तो ये भी पोर्शन क्रिएट हो गया। जैसे मैं इसको इन्वॉल्व करता हूँ ये कंप्लीट बॉडी क्रिएट हो गई। सो अब यहाँ के होल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस देखते हैं। यहाँ कोई एक्सिस नहीं है होल को प्लेस करने के लिए, सो एक्सिस टूल का यूज़ करते हैं और इस सेमी सर्कल पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं ओके। फीचर ट्री में ये एक्सिस सेलेक्टेड है, सो मैं क्लिक कर रहा हूँ होल पे और कंट्रोल से ये सरफेस डिफाइन कर रहा हूँ। होल यहाँ जो है वो डिफरेंट टाइप का है, जो कि सेक्शन बी से हमको पता चल रहा है। तो यहाँ मैं करूँगा स्केच और स्केचर में जाता हूँ। सो इस रिवॉल्व फीचर को क्रिएट करने के लिए सेंटर लाइन, मैं रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल को, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल, डिलीट सेगमेंट, अननेसेसरी लाइन को डिलीट करता हूँ और ये दोनों इक्वल है तो इनको इक्वल करता हूँ। नाउ डायमेंशन टूल, जैसा हमको डायमेंशन चाहिए यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है। सो यहाँ यूज़ करेंगे मॉडिफाई टूल को सारे डायमेंशन को मॉडिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल लेंथ, डेप्थ, होल का डेप्थ और दोनों डायमीटर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से रीजनरेशन ऑफ कर रहा, ये वैल्यू मैं प्रोवाइड करूँगा जो कि है यहाँ 17, यहाँ से इसकी वैल्यू है 1, इनर डाया है 9, इनर डाया है 9 और ये 9 नहीं, यहाँ पे दे रखा है 11। क्लिक करते हैं ओके, अगेन ओके, और इस तरह से ये होल क्रिएट होता है। इस तरह से ये मॉडल कंप्लीट होता है। बट फॉर ड्राइंग हमको सेक्शन व्यू भी क्रिएट करने होंगे, तो इसके लिए हम जाते हैं व्यू में और यहाँ ऑप्शन है सेक्शन। इसको इजीली एक्सेस करने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं इजीली इस टूल को यूज़ कर सकता हूँ बिना टैब को स्विच किए। तो मैं मॉडल में आ रहा हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ऑफसेट सेक्शन और स्केच को क्रिएट करने के लिए इस सरफेस को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ लाइन टूल यूज करता हूँ, तो इस स्केच को क्रिएट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके, कंट्रोल टी, प्रीव्यू यहाँ से मैं स्विच करता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके। सेक्शन नेम मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ सेक्शन ए और इसको डिसेबल कर रहा हूँ। सेक्शन बी क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली डेटम प्लेन फ्रंट को सिलेक्ट किया और अगेन क्लिक करता हूँ सेक्शन टूल पे और यहाँ से भी मैं नेम प्रोवाइड कर सकता हूँ बी
और क्लिक करता हूँ ओके। इसको ऑफ करता हूँ और इस तरह से ये मॉडल क्रिएट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button. Thank you.